अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज डिटेल के साथ वो हमारा है बायोलॉजी की क्लास 9 की चैप्टर नंबर 5 है हमारा टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को जो कि चैप्टर नंबर 1 to 4 तक हमने टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस किया और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज को चैप्टर 8 तक एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम आज के अपनी इस वीडियो में प्लांट के पोर्शन में जो है वो स्टडी करेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रखते हैं। जिस तरह के एक ऑर्गेनिज्म बिल्ट अप हो रहा होता है, जब उसके अंदर डेवलपमेंट का पैटर्न स्टार्ट होता है तो आपको पता है मेल एंड फीमेल से जो स्पर्म एंड एग यूनाइट करके एक जाइगोट बनता है तो वो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिवीजन होती है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू और देन उसमें मियोसिस भी होती है, लेकिन माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो हैं वो रैपिडली डिवाइड होते हैं, उनमें डिवीजन का प्रोसेस होता है और वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और उनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो एक सिंपल जो है वो लेवल से हायर लेवल की तरफ जो है वो गो थ्रू होती है। हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल से स्टार्ट होती है, सिंपलेस्ट लेवल से, और कम्प्लेक्स लेवल तक जाती है। तो सिंपल क्या है, एटम है, देन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव करते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एटम्स है वो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देन एटम के बाद मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनेली की बात करें तो जब मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक वे में तो वो एक सब सेलुलर लेवल बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। हर ऑर्गेनेली स्पेशलाइज्ड होती है कि उसने एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए। राइबोसोम्स है तो वो स्पेशलाइज्ड हैं कि उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। देन सेल, जब ऑर्गेनेली असेंबल होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो सेल्स बनते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल जो है, और ये कैरी आउट करता है लाइफ की एक्टिविटीज़ को और उसको इस काबिल बनाता है कि वो रिप्रोड्यूस भी कर सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो मैनी ऑफ सेल से मिलकर बनती है। देन टिश्यूज़। टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जब ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो हम उनको कहते हैं ये टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ की एग्जांपल को अगर हम देखें एनिमल के अंदर तो एपिथेलियल टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो कवर करते हैं बॉडी की सरफेस को और कैविटीज़ जो हैं उनकी लाइनिंग बनाते हैं जैसे कि स्किन। इसके अलावा मसल्स टिश्यू हैं तो वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मूव कर सकें, जैसे कि कार्डिक मसल्स हैं और उनके अंदर मूवमेंट ये प्रोड्यूस करवाते हैं ना कार्डिक मसल। जैसे कि कार्डिक मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है और ये हार्ट को जो है वो कॉन्स्टेंटली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लांट में देखें तो एपिडर्मल टिश्यू उनके अंडरलाइंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि लीफ की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हम ऊपर वाली स्किन को बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन। तो ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जब रिलेटेड टिश्यूज़ जो कि एक साथ काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गन है। जैसे एनिमल के अंदर हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एक पूरा सिस्टम इसके अंदर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, हार्ट और इस तरह जो है वो लंग्स भी जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो फैसिलिटेट करवाता है कि उसने जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो इस तरह से ऑर्गन जो है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन इसमें मिलके काम कर रहा है। प्लांट में देखें तो लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो सॉइल से ले रही हैं। तो इस तरह से ये जो है वो मिल के काम करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन्स जब मिल के काम करते हैं तो, लेकिन वो एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक जैसा काम कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के अंदर जैसे हमने अभी पिछले प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो ब्रेक डाउन करवा रहा होता है फूड की और साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। तो ये सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे होते हैं, स्टमक भी, इसके अलावा पैंक्रियास मिल के काम कर रहा है, इसके अलावा पैंक्रियास के अलावा लिवर भी है जो कि कुछ स्क्रीशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। पूरा एक ये सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर रूट सिस्टम का काम प्लांट्स को एक तरफ तो एंकर करके रखना है, दूसरी तरफ उसका काम है सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। दूसरी तरफ अगर हम शूट सिस्टम देखें तो ये सपोर्ट करता है प्लांट को, इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस को भी कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है ऑर्गेनिज्म फिर बनता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिविंग एंटिटी है जो कि फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, और इस बिहाफ पे ऑर्गेनिक जो एक ऑर्गन सिस्टम है वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी एग्जांपल जो है वो ह्यूमन्स है और ट्रीज़ है कि पूरे के पूरे ह्यूमन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो उसमें ये सारे ऑर्गन टिश्यू सेल्स जो है वो मिलके, जो अभी हमने पढ़ा है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है, तो इसके अंदर ये सारे सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं। इस तरह से ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अब एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो तन्हा काम नहीं कर सकते, अकेले काम नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अकेले काम नहीं करते, वो इंटरेक्ट करते हैं, और इसी इंटरेक्शन की वजह से वो एक न्यू फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और उसी न्यू फंक्शंस को कहते हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। एक ग्रीक फिलोसोफर था अरिस्टोटल, जिसने बहुत अच्छी बात कही कि द होल इज़ ग्रेटर, कि होल पूरे का पूरा काम करना बेहतर है देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, बजाय इसके कि बॉडी के कुछ हिस्से आप समझ लें कि वो फंक्शन करें। पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन जितने भी हैं, आप ऑर्गन की एग्जांपल को अपने माइंड में रखें कि एक अकेला ऑर्गन ही काम करे, उससे बेहतर है कि तमाम ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करें। तो तमाम ऑर्गन्स मिलके ही हमारे अंदर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा खूबसूरत निज़ाम है हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने रखा है कि पूरी की पूरी हमारी बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वर्क करती है। हमारी बॉडी के किसी एक हिस्से में भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो वीकनेस भी फील करती है, और पूरी बॉडी का जो एक निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो ऑर्गन हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जब मिल के काम करते हैं ऑर्गन तो एक चेन चलती रहती है, और जैसे ही चेन के अंदर कहीं भी फॉल्ट आएगा तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो वर्क करना बंद कर देती है, और बॉडी के अंदर कहीं फिर जो है वो डिसऑर्डर और डिजीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं। जी, तो आगे हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनेलिज जो है वो किस तरह से सेल्स जो है वो मिलके ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनेलिज टू सेल कैसे वर्कआउट करते हैं? तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनेली जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऑर्गेनेलिज जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं विद इन द सेल के अंदर ही, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं जो कि कैरी आउट करते हैं वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, जैसे कि सेल डिवीजन भी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़ की बात करें तो इंडिविजुअल सेल जो है वो कोई प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखते, और वो टिश्यूज़ जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज़। जब सेल्स मिलते हैं, मिल के स्पेसिफिक सेल्स जब मिलते हैं तो वो ग्रुप की फॉर्म में तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स टिश्यूज़, जब मसल के सेल्स ही कंबाइन करते हैं, एक जैसे सेल कंबाइन करते हैं ग्रुप की फॉर्म में, तो क्या बनाते हैं? मसल टिश्यू, जिसका काम है कि उसने फोर्स को जनरेट करना है और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करवाना है। फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन, ऑर्गन परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इंडिविजुअल टिश्यूज़ कुछ नहीं कर सकते, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हार्ट है वो मिल के बना है वेरियस टिश्यूज़ के साथ, उसमें मसल्स टिश्यूज़ भी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं। तो कोऑर्डिनेटेड जब एक दूसरे के साथ इनका राब्ता कायम होता है ना, कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन होता है टिश्यूज़ के दरमियान, तो वही अलाउ करवाता है कि हार्ट ने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में। अब नेक्स्ट है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम। मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करते हैं। जब मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग करते हैं इकट्ठे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलके बना है, लाइक
माउथ भी उसमें इंक्लूड है, एसोफेगस भी, स्टमक भी, इंटेस्टाइन भी, लीवर भी। तो इंडिविजुअल ऑर्गन डाइजेस्ट नहीं कर सकता फूड को। जब ये तमाम के तमाम ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये इस काबिल होंगे कि वो डाइजेशन को परफॉर्म कर सकें और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल के अंदर इंटरेक्शंस ऑर्गन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसे कि कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, हम सोच समझते हैं, अपने होशो हवास में होते हैं। एबिलिटी टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये सारे कम्प्लेक्स बिहेवियर जो है ये प्रेजेंट नहीं हो सकते एक इंडिविजुअल ऑर्गन के अंदर, इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम के अंदर, लेकिन ये अराइज कब होते हैं? फ्रॉम देयर कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन। जब पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी तब हम इस काबिल होंगे कि हम कॉन्शियसनेस में भी होंगे, थिंकिंग करने की एबिलिटी भी रखेंगे, प्रॉपर डाइजेशन होगी, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, हर चीज़ एक वे में काम करेगी। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम को जो है वो स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्गन है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स हैं। रूट्स का काम होता है एक तो पौधे को मट्टी के अंदर जकड़ के रखना, उसकी जड़ों को सॉइल के अंदर दबा के रखना, दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करवाना। जड़ें जो हैं वो एक तो पौधे को मट्टी के अंदर जो है वो एक एंकर करके रखती हैं, साथ वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जितने भी एसेंशियल सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अंदर अलावा वो रूट्स अपने अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करके रखती हैं ताकि वो इसके ग्रोथ में इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट इसके अलावा रूट्स जो हैं वो रूट्स के बाद आ जाती है स्टेम। तो स्टेम क्या करती है? स्टेम जो है वो सपोर्ट करती है लीव्स को, फ्लावर और फ्रूट्स को, और उनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, जाइलम फ्लोएम जो कि वाटर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं, मिनरल्स को और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रूट और लीव्स के दरमियान में उनकी एक्सचेंज आउट हो रहे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उनकी। लीव्स का क्या काम है? लीव्स प्राइमरी साइट्स प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस हो ताकि फूड की प्रोडक्शन हो सके और ट्रांसपरेशन हो, यानी कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू जो है वो वाटर लॉस करने के प्रोसेस को ट्रांसपरेशन कहते हैं। फ्लावर का काम रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये प्लांट का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब अगर हम लीफ को देखें कि वो एज अ ऑर्गन किस तरह काम करता है, तो प्लांट्स के अंदर लीफ बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेजर टिश्यूज़ हैं लीफ के अंदर जो कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल काम करते हैं। वो क्या हैं? एपिडर्मल टिश्यू हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं लीफ की, जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, एपिडर्मस भी कहते हैं। तो जो अपर एपिडर्मस होती है वो बिल्कुल वैक्सी क्यूटिकल से कवर हुई होती है ताकि कम से कम पानी जो है वो लॉस हो सके और उसको पानी को बचा के रखा जा सके। लोअर एपिडर्मिस जो है उसके गार्ड सेल्स होते हैं, बिटवीन टू गार्ड सेल्स टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमा बोलते हैं। तो स्टोमेटा का काम होता है कि उन्होंने गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करना है और वाटर जो है, वाटर वेपर जो है उनको उनका जो है लॉस ऑफ वाटर वेपर उसको भी बचाना है। उसके अलावा मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, अगर प्लांट के अंदर देखें तो ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में पाए जाते हैं मेसोफिल टिश्यूज़, और ये कंसिस्ट करते हैं कि इन सेल्स के पास रिच इन क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ये वो साइट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल में हेल्प आउट करवाती हैं। दो टाइप के मेसोफिल सेल्स लीफ के अंदर होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल है और स्पॉन्जी मेसोफिल है। पैलिसेड मेसोफिल जो है वो बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और इलांगेटेड होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करें तो ये पैलिसेड मेसोफिल के ही नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके दरमियान में स्पेसीज होती हैं और इन्हीं स्पेसीज के थ्रू जो है वो लीफ के अंदर जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज आउट होती हैं। नेक्स्ट है वास्कुलर टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ जो है वो ये मिड रिब्स जो पत्ते के अंदर, तो जिस तरह मैंने ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ये मिड रिब जो है ये सेंटर वाली लाइन को मिड रिब कहते हैं और ये वेन्स होती हैं। तो ये टिश्यूज़ जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं ये मिड रिब्स और वेन्स के अंदर, लीफ के वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हैं। एक ये कम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बने हैं और एक जाइलम टिश्यू से मिलकर बने हैं और एक ये फ्लोएम टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब जाइलम टिश्यू का काम लीफ के अंदर वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाना है और ये जो है स्टेम से टू लीफ सेल्स, यानी कि तने से इसने पानी और मिनरल्स वगैरह को लेके जाना है लीफ के सेल्स तक। और फ्लोएम टिश्यू का काम होता है कि उसने जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना है और प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस यानी कि शुगर वगैरह जो फूड बनी है उसको उसने लीफ से कहाँ लेके आना है? लीफ सेल से, फ्रॉम लीफ सेल टू फ्लोएम स्टेम, फ्लोएम की स्टेम तक लेके आना है।
नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आर्गन सिस्टम है। प्लांट के अंदर दो ही मेन आर्गन है इसके अंदर, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो है उसका काम है प्लांट को जो है वो सॉइल के अंदर एंकर करके रखना, और जो हमने पीछे पढ़ा है कि सॉइल के अंदर जितने भी वाटर और मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करना। शूट सिस्टम का काम ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर की प्रोडक्शन है, शूट्स के ऊपर यही होते हैं। और ये आर्गन मिल के काम करते हैं और पौधे को इस काबिल बनाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेसेस को एक इसेंशियल वे में जो है वो काम में ला सके। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्लांट्स के पोर्शन के अंदर देखे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव जो आपकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ह्यूमन्स के अंदर इसी तरह टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।